हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल सी पेट 2021 के लिए इस क्लास को रखा गया है बेसिकली। तो इस क्लास में आज हम आपको हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता संपूर्ण करवाएंगे, जिसका आज पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 2 आपको मिल करवा चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इतना ही कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पेट ने अपना नोटिफिकेशन जो है 25 तारीख को आउट किया है, तो इसलिए हमने सिलेबस पर आधारित सभी क्लासेस चलाना शुरू कर दी हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा पार्ट है। उसके बाद हम ज्योग्राफी में आपको भारत की नदियां करवा रहे हैं, जिसका आज हम दूसरा पार्ट शुरू करवाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम आपको जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं एमसीक्यू उसके इस अनुसार पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर से इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाए और आपको प्रश्नों से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो। किस हिसाब से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बनेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इस प्रकार से बन सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो उसका हम लेके आते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाएं और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, जहां भी। पहला क्वेश्चन आज का है, 54वां क्वेश्चन है। इससे पहले बाकी 53 क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगे। 2 वीडियो हमने बनाया सिंधु घाटी सभ्यता से, उनको जरूर देखें, तो आपको उनमें भी अपनी तैयारी पता चलेगी, आप किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेरीकोटा कलाकृतियों के रूप में अलंकरण नहीं हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गेंडा। हाथी के साक्ष्य कुछ मिले हैं, शेर के साक्ष्य मिले हैं, बाघ के साक्ष्य मिले, लेकिन गेंडा का कोई साक्ष्य यहाँ नहीं मिला, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम उन पर विस्तार से चर्चा करते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा वासी किस धातु में परिचित नहीं थे। क्वेश्चन कह रहा है सोना एवं चांदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है तांबा एवं कांसा। अगला तीसरा कह रहा है टीन एवं सीसा और लोहा। चौथा कह रहा है लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो लोहे की खोज हुई है वो आपके वैदिक काल में हमें देखने को मिली है। अब विस्तार से चर्चा करें तो वैदिक काल में इसकी लोहे की खोज हुई। जब वैदिक काल में लोहे की खोज हुई तो कृषि व्यवस्था में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आया, इसलिए लोहे की खोज पहले नहीं हुई। इसलिए जो है ये जो हड़प्पा सभ्यता थी नगरीकृत सभ्यता के रूप में आई। यह सभ्यता यहाँ कांसे की सबसे ज़्यादा प्रचलित था यहाँ। और जो इससे पहले आपने पाषाण काल में पढ़ा होगा ताम्रपाषाणिक काल, तो वो तांबे वहाँ पर मिलते थे। तो आपका इसमें राइट आंसर लोहा आ जाएगा। बाकी वैदिक काल में हम पढ़ेंगे लोहा किस हिसाब से आया, कहाँ से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन आपका रहा है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान के साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधि के मतलब युगल समाधि क्या होती है, इस पर पहले चर्चा कर ले। युगल समाधि का मतलब होता है एक कब्र में या एक जो दफनाने वाला स्थान होता है, यहाँ मुर्दों को गाड़ा जाता है, उसमें 1 से 2-3 लोगों को एक साथ दफनाना या एक ही कब्र में 2-3 लोगों को दफनाना, उसे क्या कहते हैं, उसे युगल समाधि कहते हैं। यहाँ युगल समाधि के जो साक्ष्य हैं, अगर इसकी चर्चा कर लें कहाँ से मिले हैं, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर इसका बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोथल से हमें युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन युगल समाधि के साक्ष्य और भी अगर बात करें तो जब ज़्यादा आप डीपली जाएंगे तो यहाँ से हमें कालीबंगा से भी साक्ष्य मिले। ऐसा नहीं है, कालीबंगा से भी कुछ साक्ष्य युगल समाधि के मिले हैं, लेकिन युगल समाधियाँ तरह तरह अलग अलग बनाई गई थी। कुछ युगल समाधियाँ और तरीकों की थी, कुछ युगल समाधियाँ और तरीकों थी। फिलहाल लोथल इसमें ज़्यादा परिचित है, तो इसमें आप लोथल लगाएंगे। वनावली आपका अगला ऑप्शन दिया है, हड़प्पा दिया है, लेकिन इसमें लोथल आप लगाएंगे। आपको क्लियर याद रखना, लोथल से युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं। बाकी अगर लोथल के और साक्ष्य आप जानना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं। लोथल ये जो था ये गुजरात में आपका भोगवा नदी के तट पर मिला। ये तो आप जानते हैं। यहाँ से फारस की मुद्रा ये बहुत प्रचलित है। क्या मिला है, फारस की मुद्रा मिली है। फारस की मुद्रा मिली है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से एक लकड़ी का बना अन्नागार मिला है। लकड़ी का काहे का, लकड़ी का अन्नागार। अन्नागार क्या होता था, यहाँ उत्पादन मतलब जो उत्पादन होता था उसका भंडारण किया जाता था अन्नागार में। अन्नागार में आपका उत्पादन का भंडारण किया जाता था, आपको याद रखना। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आते रहेंगे हम उन पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, राइट आंसर दिए। क्वेश्चन कह रहा है
कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। जो कपास का हुआ इसे किस नाम से इन्होंने पुकारा है, ग्रीक या यूनान लोगों ने किस नाम से पुकारा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, सिंडोन नाम से इन्होंने पुकारा। जो कपास हुई है उसे इन्होंने क्या कहा, सिंडोन नाम से पुकारा। सबसे प्रथम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही कपास से परिचित हुए हैं, जितनी भी पुरानी सभ्यताएं आपको देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर कह रहा, हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के काल में तांबे का रथ कहां से प्राप्त हुआ। 5 ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन में दिए गए। छत्तीसगढ़ पीसीएस का एक क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम के ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, सब अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम के लिए हैं। तो आपको इसका राइट आंसर क्या बताना है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, दयामाबाद से जो है हमें हड़प्पा काल में तांबे का रथ का साक्ष्य मिला। तांबे के रथ का जो साक्ष्य मिला है दयामाबाद से मिला। दयामाबाद की बात करें तो ये बलूचिस्तान का एरिया है। बलूचिस्तान का एरिया कहाँ था, ये जो दयामाबाद था सबसे पश्चिमी इलाका था। कैसा था, सबसे पश्चिमी इलाका जो था ये आपका दयामाबाद था। सबसे पश्चिमी इलाका कहाँ था, ये दरक नदी पर आपका है। कहाँ पड़ता है दयामाबाद, दरक नदी पर बलूचिस्तान में पड़ता है। सबसे पश्चिमी इलाका था, आपको याद रखना। एक बंदरगाह से, यहाँ से दयामाबाद से कुछ बंदरगाह होने के भी साक्ष्य मिले क्योंकि ये तट पर पड़ता था। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा, हड़प्पा कालीन किन किन धातुओं का आयात करते हैं। हड़प्पा कालीन किन किन धातुओं का आयात करते थे। आयात माने आना। किन किन धातुओं को अपने देश में बुलाते थे। उत्तर कूट के हिसाब से आपको जानना है। केवल चांदी को बुलाते थे, टिन को बुलाते थे, सोना को बुलाते थे, किन्हीं दो को बुलाते थे या किसी एक को बुलाते थे। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी, सोना, टीन। इनमें से इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इन तीनों का आयात करते थे। चांदी, टीन और सोना, इन तीनों का आयात करते थे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा हड़प्पा वासी जॉर्ज वर्द, रुक जाइए एक मिनट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति, ये वाला क्वेश्चन है। कह रहा हड़प्पा वासी, 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री जिसे कहते हैं का आयात कहाँ से करते थे। यानी कि जो भवन निर्माण की सामग्री होती थी उसका आयात कहाँ से करते थे। हिंदुकुश क्षेत्र के कुछ बादशाह थे, वहाँ से करते थे, ईरान से, बलूचिस्तान से या दक्षिण भारत से। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हिंदुकुश श्रेणी से। हिंदुकुश श्रेणी अगर बात करें तो ये आपका जो इस प्रकार से ये आपका भारत पड़ता है। ये ऊपर वाला हिस्से की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ये पाकिस्तान वाला इलाका है, ये यहाँ पर एक हिंदुकुश श्रेणी पड़ती है। यहाँ से आपकी ये हिंदुकुश श्रेणी निकलती है भारत के ऊपर से। जितने भी भारत पर आक्रमण अगर आप मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे यहीं से हुए हैं, क्योंकि ये हिंदुकुश पर्वत श्रेणी ये ज़्यादा ऊंची नहीं है। हिमालय से बहुत कम लोग इधर आते ही नहीं, मंगोल आक्रमण भी हुए तो वो इधर से ही आकर हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, करा अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है। यानी कि अफगानिस्तान से संबंधित सिंधु सभ्यता का जो स्थल है वो कौन सा है। अगर सिंधु सभ्यता की बात करें हम तो 3 देशों में इसका विस्तार हमें मिला है सिंधु सभ्यता का। कौन कौन से 3 देश हो जाएंगे, नंबर 1 अपना इंडिया हो जाएगा, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान। पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान अपने देश का ही हिस्सा थे, आप लोग जानते हैं सभी लोग, तो वहीं से ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता वहाँ तक विस्तृत थी। क्वेश्चन कह रहा अफगानिस्तान स्थित सिंधु का इलाका कौन सा है। सिंधु का इलाका कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मुंडीगाक और सुरतागोई। ये दोनों कहाँ के थे, अफगानिस्तान में पड़ते हैं। वर्तमान में ये सिंध के इलाके थे, सुरतागोई और मुंडीगाक, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। कौन कौन से नगर हो जाएंगे, इसमें राइट आंसर आपको बताना है। लोथल एवं सुतका गेंडोर है, अल्लाह दीनो एवं बालाकोट है, कुंतासी है, इनमें से सभी। इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो थे आपकी क्या थे, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे इसमें, लेकिन लोथल ये बहुत प्रसिद्ध था। क्लियर। अगला ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आद्र शिव मोहर किन किन जानवरों का आलंकन हुआ है। यहाँ से किन किन जानवरों का आलंकन हुआ है, अभी हमने इस पर चर्चा की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी जानवर आपको मिले हैं। कह रहा है पशुपति शिव, आद्य शिव मोहरों से किन किन जानकारी मिली है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पशुपति मोहरें थी यहाँ पर कुछ कुछ मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका,
कह रहा किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुर्दा वाली स्त्री के कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। कांस्य मूर्ति जो है, कांस्य मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई। चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करें। जो यहाँ से कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है कि एक कांस्ययुगीन सभ्यता रही होगी। कांस्ययुगीन सभ्यता रही होगी क्योंकि यहाँ पर कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कांस्य, इससे पहले अगर आप पाषाण काल में देखेंगे तो वहाँ से तांबे के बहुत से साक्ष्य मिले, इसलिए वो ताम्र पाषाणिक सभ्यता मानी जाती है। लेकिन यहाँ से कांस्य की नर्तकी प्राप्त हुई है, कांस्य का एक रथ भी प्राप्त हुआ है, तो इससे यह पता चलता है ये कांस्ययुगीन सभ्यता रही होगी। यहाँ पर कांस्य का ज़्यादा प्रचलन रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है किस हड़प्पा स्थल थे नृत्य मुर्दा में, मतलब नाचती हुई कांस्य की जो है नर्तकी प्राप्त हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। आपकी मोहनजोदड़ो से ये आपकी प्राप्त हुई है। राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई। पुजारी के प्रस्तर मतलब क्या होता है, पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई। पुजारी के प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा से आपकी ये मूर्ति मिली हुई। अगला क्वेश्चन, इससे पहले हम जो वीडियो दिए गए उनमें सभी विस्तार से चर्चा हुई। सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था, कौन कौन से नगर में क्या क्या हुआ, कहाँ की उन्नत व्यवस्था थी, उनमें सब में विस्तार से चर्चा की गई है। जैसे वीडियो आगे बढ़ते गए हम अपना विस्तार से चर्चा करते गए, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप जरूर देख लिए। लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। किस स्थल से ये सब मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, चनहुदड़ो से। चनहुदड़ो की अगर हम बात कर लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चनहुदड़ो से, ये सिंध प्रांत का इलाका था, यहाँ से चनहुदड़ो से जितना भी मिला सिंध नदी के तट पर ये मिलता था। इसकी जो खोज थी, अगर खोज की बात करें, जब यहाँ की खोज हुई तो यहाँ से जितने भी वो साक्ष्य मिले हैं जिन्हें कहते हैं हम लोग सौंदर्य कहते हैं, सौंदर्य प्रकाशन जितना भी यहाँ से मिला हुआ है, जैसे पाउडर हो गया, सुरमा हो गया, और सबसे बड़ी बात यहाँ से मनके मिले हैं। मनके क्या होते हैं, ये एक मोती के रूप में ये होते हैं, यहाँ से मनके मिले हैं। ये चंदुदड़ो की बहुत खास बात है। और यहाँ से जितना भी सौंदर्य का सामान है ये चंदुदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। आपको याद रखना है चंदुदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। और यहाँ से वृक्काकार ईंटें भी मिली हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ के लिए हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच के में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रकन मिलता है। हाँ, लोमड़ी की कहानियाँ, चालाक लोमड़ी की कहानी यहाँ हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इससे पहले भी चालाक लोमड़ी जब सिर्फ चित्रण के द्वारा इसमें दर्शाया गया कि हाँ चालाक लोमड़ी का साक्ष्य यहाँ से मिला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऐसा कहाँ मिला है, लोथल से मिला है। लोथल से आपका यह चालाक लोमड़ी की कहानी लोथल से मिली। लोथल की अगर एक और इम्पोर्टेंट बात कर लें तो यहाँ से मम्मी की मूर्ति मिली है, मम्मी की मूर्ति मिली है। यहाँ युगल समाधि के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। और यहाँ से गौरिल्ला की मूर्ति मिली है। गौरिल्ला क्या है कि गौरिल्ला की एक मूर्ति मिली है, यहाँ से आपको याद रखना है, गौरिल्ला की मूर्ति मिली है। उसके बाद अगर आप बात करें जो मकानों के दरवाजे थे, बाकी अगर आप देखेंगे तो खिड़की ये सामने की ओर खिलते थे मकानों के दरवाजे। और चक्की के 2 पार्ट मिले, यहीं से मिले। क्या मिले, चक्की के जो पार्ट हैं 2, वो यहाँ से लोथल से आपको प्राप्त हुए। आपको इतना याद रखना है। अगला ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। मतलब कह रहा किस प्रांत में हुई है। स्वतंत्रोत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा जो खोजे गए हैं स्थल कहाँ खोजे गए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज़्यादा गुजरात में मिले हैं। जैसे लोथल हो गया, बहुत से स्थान हम आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। कह रहा है मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चावल जो थी इनका मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। जौ और गेहूं इनका मुख्य खाद्यान्न के रूप में हमें देखने को मिले हैं। दालें फिलहाल जौ इनकी प्रसिद्ध खेती थी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है हड़प्पा का आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। दूसरा कह रहा है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। वे उत्खनन जब हुआ उसके दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए
और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है या ए गलत है, आपको बताना है। आर सही है या आर गलत है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर और ये दोनों सही हैं। हड़प्पा कालीन जो थे अब ये विलुप्त हो गए हैं। फिलहाल जब जब उत्खनन हुआ था तो इनके साक्ष्य में मिले हैं, उनके दौरान ये प्रकट हुए थे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इसके बाद राइट आंसर। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्व नहीं था। आपको ध्यान से पढ़िए, क्या ये लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व थे यद्यपि उपस्थित थे लेकिन वर्चस्व नहीं था। ठीक, इस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर आपने अभी देखा सबसे पहले वस्त्र कहाँ मिले, तो हमने देखा जो सबसे पहले अगर कपास की खोज हुई तो सिंधु घाटी सभ्यता में हुई। उसके बाद यहाँ से कुछ हल्के वल्के क्या मिले हैं, देखिए अभी आपने देखा पंडित जी की पुजारी के प्रस्तर मूर्ति मिली है। इससे यह पता चलता है कि धार्मिक तत्व थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे कि उन पर यज्ञ वगैरह होते या कर्मकांड हो जाता या पूजा पाठ वगैरह होता या यज्ञ होते। ये यज्ञ वगैरह आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? यज्ञ हो गया, धर्मकांड हो गया या कर्मकांड हो गया, ये आपको कहाँ? वैदिक काल में देखने को मिलेंगे। कहाँ भाई साहब? वैदिक काल में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर वही बात है, जो धार्मिक तत्व तो यहाँ हड़प्पा कालीन में मौजूद थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे, मतलब इनका ज़्यादा प्रचलन नहीं था। नगरीकृत सभ्यता के रूप में ये ज़्यादा आई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपको स्क्रीन पर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। इसमें क्या किया गया है? मांडा हो गया, कालीबंगा हो गया, जम्मू कश्मीर, ये स्थानों की बात कर रहा है। अगर पहला वीडियो आपने हमारा देखा है तो आपको पता होगा जो मांडा हमने बताया था ये कहाँ बताया था? मांडा जम्मू कश्मीर में बताया था। किस नदी पर आपका बताया था? तो चेनाब नदी पर बताया था। कौन सी नदी? चेनाब नदी हो गई। उसके बाद दयाम्बावाद हमने अभी आपको इसमें बताया था। दयाम्बावाद आपका कहाँ पड़ता है? दयाम्बावाद आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। किस नदी पर? प्रका नदी पर आपको बताया था। कहाँ बताया था? प्रका नदी पर बताया था। अब आपको मिल गए हैं, 2 तो मिल गए। देखिए पहले का क्या हो गया? 3 हो गया और दूसरे बी का चौथा, यानी कि बे का चौथा यहाँ पर है, सिर्फ बी का चौथा यहीं पर है। और उसके बाद सी का तीसरा भी होगा। तो सी का तीसरा पहले ही भाई सब नहीं, ए का तीसरा देखिए है, ए का तीसरा इसी में है। और पहला कालीबंगा जो है, कालीबंगा यानी कि हाँ ये तो कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में। क्लियर? इतना आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। पहला वीडियो आप बहुत हिसाब से देखें, वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने विस्तार बताया जो आपके एग्जाम के लायक है। नदियाँ सभी उसमें बताई हैं, कौन सा स्थान कहाँ कौन सी नदी पर है ये भी उसमें हमने बताया। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? अभी तक अगर बात करें हड़प्पा कालीन स्थलों में किस धातु की प्राप्त नहीं हुई है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहा जो है हड़प्पा कालीन में था ही नहीं, तो यह आपका नहीं मिलेगा क्योंकि लोहा जो है हमें वैदिक काल में देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष? शेर हो गया, घोड़ा हो गया, गाय हो गया, हाथी हो गया। तो गाय के अवशेष यहाँ से नहीं मिले हैं। गाय को अघन्या कहाँ कहा गया है? वैदिक काल में कहा गया है। ना मारने वाला पशु वैदिक काल में कहा। गाय हो गया, लोहा हो गया, कर्मकांड जितने भी हैं वो हो गए। उसके बाद यज्ञ हो गए, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये सब कहाँ मिलेंगे? वैदिक काल सभ्यता में मिलेंगे। जमींदारी जितनी भी है, जमींदार में वैदिक, क्षुद्र, वैश्य 4 वर्ग हुए हैं, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? वैदिक सभ्यता में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है चनहुदड़ों के उत्खनन से निर्देश किया था। चनहुदड़ों जो था किसने उत्खनन इसका किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जे.एच. मैके ने किया था। जे.एच. मैके ने किया था। जे.एच. मैके ने इसका किया था। जे.एच. मैके चनहुदड़ों पर चलिए थोड़ा विस्तार से हम बता दें। जे.के. मैके इन्होंने इसकी खोज की थी चनहुदड़ों की। जो चनहुदड़ों की खोज हुई थी, अगर इस पर हम थोड़ी चर्चा करें तो यहाँ से बहुत कुछ मिला है चनहुदड़ों से। यहाँ पर इनका पूरा नाम जो थे अर्नेस्ट मैके था। क्या था इनका? जे.एच. मैके है इनका, अर्नेस्ट मैके इनका कहा जाता है। वृक्काकार ईंटें मिली हैं। क्या मिला है? वृक्काकार ईंटें मिली हैं यहाँ से। कहाँ से? चनहुदड़ों से वृक्काकार ईंटें। इस स्थान में किसी भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं, मतलब जैसे मोहनजोदड़ो में आपने देखा इस प्रकार से यहाँ से ऊपर दुर्ग था, नीचे आपका कृत्रिम था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है।
दुर्ग के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर श्रृंगार का सामान बहुत मिला। अभी हमने आपको बताया सौंदर्य पर जितना भी श्रृंगार होता है, सौंदर्य का सामान कहाँ से मिला? चंद्रद्रोण से आपका प्राप्त हुआ। अलंकृत हाथी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अलंकृत जो हाथी होता है, हाथी यहाँ से हमें प्राप्त हुआ। तो आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता भी आपकी यहीं पर समाप्त हो गई है। हमने आज क्वेश्चन बहुत लेवल के, अच्छे लेवल के नहीं थे फिलहाल, जितने थे हमने आपको करवाए। बाकी पिछले जो क्वेश्चन पिछले वीडियो में उनमें हमने विस्तार से चर्चा भी की है, तो वे वीडियो आप जाकर जरूर देखें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगला वीडियो हमारा वैदिक सभ्यता पर आएगा, क्योंकि वैदिक सभ्यता भी हमारे उसमें सिलेबस के अनुसार आती है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर ज़रूर लिख के जाएं जितने आपने सही किए हों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू और चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।